नमस्कार साथियों, LIC स्टार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है 4 टाइप्स ऑफ एजेंट्स। तो LIC जो है हमारी संस्था के अंदर जो है करीब करीब 15 लाख एजेंट आज के दिन काम करते हैं। पर इन 15 लाख एजेंट का जो है उसमें भी आपको 4 अलग अलग तरह का जो है कैटेगरी देखने को मिलेगा। ये 4 अलग अलग तरह का जो एजेंटों का प्रकार है या टाइप है, ये टाइप इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप जो है कितना पैसा कमाते हैं, ना ही ये जो है इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो है कितने समय से LIC से जुड़े हुए हैं या काम करते हैं। ये जो 4 टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं, ये 4 टाइप्स किस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि LIC एजेंट में जो है उसमें भी किस किस तरह का जो है अलग अलग फर्क रहता है। तो LIC के जो एजेंट्स हैं वो एजेंट जो हैं 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो नीचे आता है वो आता है बैड एजेंट। बैड एजेंट जो है ये काम क्या करते हैं? बैड एजेंट जो है ये आस्किंग का काम करते हैं। आस्किंग मतलब ये जिस किसी भी आदमी के पास जाते हैं उससे ये कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मांगना जो है इनका काम का फितरत रहता है। अगर आप इसमें अगर देखेंगे तो ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये जाएंगे और कस्टमर से बात करेंगे और कहेंगे उन्हें कि एक पॉलिसी करवा लो, एक छोटी सी पॉलिसी ले लो, LIC जो है वो बढ़िया हो ऐसा वो करवा लो, लोग जो हैं वो सभी करवा रहे हैं तो आप भी करवा लो, बढ़िया दिन है आज का तो पॉलिसी करवा लो, मेरा टारगेट पूरा करने के लिए जो है पॉलिसी ले लो। ये इस तरह का बातचीत करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई एजेंट इस तरह का बातचीत करता है तो समझ जाइए वो LIC का जो है बैड एजेंट है। बैड एजेंट के बाद जो है अगर नेक्स्ट बात करें तो तीसरे लेवल पे आता है, वो आता है ऑर्डिनरी एजेंट। और LIC के बहुत सारे एजेंट जो है सामान्य एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये सामान्य एजेंट क्या करते हैं? ये सामान्य एजेंट जो है ये टेलिंग का काम करते हैं। टेलिंग का काम का मतलब क्या है कि ये एक या दो पॉलिसी याद कर लेंगे और उन एक या दो पॉलिसी को जो है जाकर के सभी व्यक्तियों को बताएंगे। और उन्हीं को ये बार बार उन्हीं दो तीन पॉलिसी को हर किसी भी जो भी आदमी मिलता है उन्हें वो वही समझाते हैं और बताते हैं। ये मान लो ये याद कर लेते हैं जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन उमंग, और उनको जाकर के बताना इनका काम रहता है। तो ये टेलिंग का काम करते हैं, यानी बोलते हैं और वो एक ही चीज जो बार बार है वही दोहराते रहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें सेकंड लेवल का, तो इसमें आते हैं आपके गुड एजेंट, अच्छे एजेंट। अच्छे एजेंटों का एक खासियत होता है, अच्छे एजेंट जो है वो कस्टमर को उसके हिसाब से जो है बताते हैं और ये काम करते हैं सेलिंग का। तो ये लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से जो है पॉलिसी समझाते हैं। अगर ये जाते हैं सबसे पहले तो बातचीत करते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका आमदनी कितना है, कितना खर्च है, बच्चों का उम्र कितना है, कितने समय बाद जो है बच्चों की शादी के लिए आपको कितना बजट चाहिए, कैसा चाहिए, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए जो है क्या करना चाहिए, ये वो चीज़ ऐसे समझाते हैं और बताते हैं। तो ये अच्छे एजेंट हैं। और ये अच्छे एजेंट जो है वो कस्टमर को उनकी जरूरत के हिसाब से जो है वो पॉलिसी समझाते हैं और बाद में उनसे सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग करना जो है वो गुड एजेंट का जो है वो काम रहता है। बात करें अगर LIC के टॉप क्लास एजेंट का, यानी कि ग्रेट एजेंट्स का, तो ग्रेट एजेंट जो है ये LIC के अंदर क्या करते हैं, ये लोगों को एजुकेट करते हैं। ये ना तो जो है आस्किंग करते हैं, ना टेलिंग करते हैं, ना सेलिंग करते हैं। ये इन सब से चीजों से उठ करके जो है टॉप पे जा करके एजुकेट करते हैं। ये लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को शिक्षित करके उनकी पॉलिसी करते हैं। लोगों को शिक्षित करने का मतलब क्या है? ये समझाते हैं कि LIC जो है वो काम क्या करता है, LIC जो है या जीवन बीमा जो है वो क्या है, जीवन बीमा लेना जरूरी क्यों है, आपकी फैमिली को कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, जीवन बीमा खरीदना जो है वो कैसा लाभदायक हो सकता है, जीवन बीमा में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उन बेनिफिट्स से आप कैसे फायदा उठा सकते हो। ये सारा जो चीज बताने का काम जो है ये हमारे LIC के ग्रेट एजेंट्स करते हैं। अगर आज के दिन अगर आप जाते हैं और इन 4 तरह की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो LIC के आज के दिन जो है 40% एजेंट जो है वो 40% एजेंट वर्कफोर्स जो है वो बैड एजेंट की कैटेगरी में आती है। 40% एजेंट जो है वो बैड एजेंट की कैटेगरी में आने के कारण ही पिछले अगर 10 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो LIC में बहुत सारे एजेंट हर साल बनते हैं और हर साल वो एजेंट बनते हैं और काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका काम करने का तरीका जो है वो गलत रहता है और इस गलत तरीके के साथ वो LIC में लंबे समय तक काम कर ही नहीं सकते। बात करें अगर इसके बाद में, तो जो ऑर्डिनरी एजेंट जो है वो LIC के अंदर आज के दिन जो है 30% के करीब जो है ऑर्डिनरी एजेंट्स होते हैं। बैड एजेंट और ऑर्डिनरी एजेंट के बाद जो है LIC में ऊपर का जो कैटेगरी है यानी कि गुड एजेंट, तो LIC में आज के दिन जो है 20% एजेंट जो है वो गुड एजेंट है। वो कस्टमर से नीड और उसका समझ के जो है उनका पॉलिसी बनाते हैं। और टॉप क्लास जो एजेंट है वो LIC के अंदर जो है आज के दिन 10% एजेंट वो एजेंट है जो टॉप क्लास एजेंट है। इन टॉप क्लास एजेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में LIC का कुछ लेवल है। और LIC का जो लेवल है ये ग्रेट एजेंट्स और गुड एजेंट्स, ये जो एजेंट्स होते हैं ये हमारे जो 30% एजेंट हैं, ये 30% ऊपर के एजेंट जो है वो LIC का एक शानदार ब्रांड क्रिएट करते हैं। और आपको इस ब्रांड का एक झलक दिखाता हूँ। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल,
ये न्यूज़ आर्टिकल लिखा गया है भरत पारिक जी और रवि जेठानी जी के बारे में। तो ये न्यूज़ आर्टिकल छपा था इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बता रखा है, इसका हेडिंग है LIC's मिलियनेयर एजेंट्स, यानी कि LIC के लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, LIC के अरबपति एजेंट। तो ये LIC के अरबपति एजेंट है, इनका ये कहानी दे रखा था कि कैसे ये एजेंट जो है ये सामान्य परिस्थिति से निकल करके आए, इन्होंने LIC में काम सीखा और कैसे अच्छा काम किया, उस काम को और बेहतरीन करते गए और करते करते जो है आज के दिन इन्होंने ये स्टेटस मुकाम चीज जो है हासिल किया। ना केवल ये कि LIC में सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल है मिलियनियर्स के, LIC के अंदर जो है हर साल कुछ ना कुछ लोग जो है MDRT करते हैं। MDRT एजेंट कौन होता है? MDRT एजेंट वो एजेंट है जो महीने का लाख रुपया कमाता है और साल का 12 लाख रुपया कमाता है। तो LIC के अंदर अगर आप जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा कि 2020-2021 के अंदर जो है वो LIC के करीब करीब जो है 16,554 एजेंट जो है उन्होंने MDRT करा था। यानी कि 16,554 एजेंट जो है उन्होंने 2020-21 के अंदर MDRT किया। उससे बाद में अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो करीब करीब LIC के 25,000 एजेंट ने जो है MDRT किया। और हर साल इन MDRT एजेंट्स का लिस्ट जो है, इन MDRT एजेंट्स का जो नंबर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कारण क्या है कि एजेंट्स लोगों को ये समझ में आने लगा है कि काम करने का सही तरीका क्या है। काम करने का सही तरीका ये वो तरीका नहीं है जो आज से वो 20 साल पहले 25 साल पहले करते थे। अब जमाना बदल चुका है, अब कस्टमर जो है और ज्यादा अवेयर हो चुका है, कस्टमर और ज्यादा अवेयर हो चुका है और कस्टमर और ज्यादा सीखना चाहता है, जानना चाहता है। और अगर उसको अवेयर किया जाए तो जो है आपका एक लेवल, आपका स्टेटस भी अच्छा मेंटेन होता है कस्टमर के सामने। और कस्टमर जो है विलिंगली यानी खुद चाहता है इंश्योरेंस खरीदना, अगर उसको ढंग से समझाया जाए। तो LIC में जो अगर आप करियर की बात करें तो LIC का एजेंसी करियर जो है बहुत ही शानदार करियर है। और अगर आप LIC का काम करते हैं तो मान के चलिए कि आप बहुत ही अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। जब आप लोगों से अक्सर पूछते हैं कि आप जो है क्या काम करते थे, और कोई अगर बोलता है कि मैंने LIC का एजेंसी का काम तो पहले कर रखा है, मैंने LIC का एजेंसी का काम पहले किया हुआ है, तो हकीकत बात है कि उन्होंने LIC का एजेंसी का काम किया नहीं है, उन्होंने LIC एजेंसी का काम लिया था। यानी कि लिया हुआ है काम लेकिन करते नहीं है वैसा, जैसा कि LIC के टॉप एजेंट्स करते हैं। तो एक होता है काम लेना और एक होता है काम करना। अगर आप जो है LIC का एजेंसी का काम सिर्फ लिया हुआ है तो आप काम लेकर के जो है 2 से 3 महीना दौड़ेंगे, उसके बाद वो काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, आप लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में समझा रहे हैं। और अगर आप LIC का MDRT एजेंसी अचीव कर लेते हैं तो LIC का MDRT एजेंसी को जो है वो अपना इनकम खुद डिसाइड करते हैं, उनको 4 व्हीलर मिलता है, वो अपने सपनों का घर रहते हैं, घर ले सकते हैं, अपने सपनों का ऑफिस ले सकते हैं, सोसाइटी में उनका स्टेटस मेंटेन होता है। उनको जो है वंशानुगत कमीशन, हेरिडिटरी कमीशन का फैसिलिटी होता है कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके जाने के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलेगा। जॉब सेटिस्फेक्शन आता है। MDRT जब करते हैं तो आपको इंटरनेशनल फॉरेन टूर जाने को मिलता है, तो आपका एक इंटरनेशनल स्टेटस बनता है। और ये सारा चीज करने के बाद जो है आप देश में एक प्रगति में कुछ ना कुछ योगदान करते हैं, जो आप देश के लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं, देश के लोगों का सुरक्षा करते हैं, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो ये है LIC का एजेंसी का करियर। तो आई होप कि आप जो है इस एजेंसी के करियर को समझ करके ये चीज समझ गए होंगे कि अगर काम करना है LIC के अंदर तो या तो गुड एजेंट की कैटेगरी में करें या ग्रेट एजेंट की कैटेगरी में करें, क्योंकि वही जो कैटेगरी है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहेगी और वही एक बेहतरीन जो है करियर बना के देगी। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।